आमिर खान नाम सुनते ही दिमाग में परफेक्शन, डेडिकेशन और क्वालिटी सिनेमा की इमेज आती है। इंडस्ट्री में उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है और इसीलिए क्योंकि वो हर रोल के लिए पूरी तैयारी करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। देयर आर सो मेनी इंटरव्यूज दैट आई हैव डन विद पीपल हु हैव वर्कड विद हिम एंड दे हैव सेड कि यार वो रात को आ जाते थे, घर के बाहर आ जाते थे, स्क्रिप्ट में कुछ नया सडनली उनको स्ट्राइक होता था कि ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट, राइट? और हर एक फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश और कंटेंट के मामले में भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी में थोड़ा डीप डाइव करें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। आमिर खान की कुछ पॉपुलर मूवीज जिन्हें हम बॉलीवुड की बेस्ट कहानियों में गिनते हैं, उनका सोर्स कहीं और से इंस्पायर्ड या अडेप्टेड है, स्पेशली हॉलीवुड और दूसरी रीजनल इंडस्ट्रीज से। मैं हूं शीशा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब बिफोर वी गेट इनटू इट एंड लेट्स बिगिन विद द मोस्ट रीसेंट ट्रेलर, सितारे ज़मीन पर। 3 साल हो चुके उन्होंने कोई फिल्म नहीं की है। लास्ट उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा थी जो आई थी, एंड नाउ ही इज बैक विद द मच अवेटेड सितारे ज़मीन पर। हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ एंड पीपल वर वेरी क्विक टू लुक अप अनदर ट्रेलर ऑन यूट्यूब एंड रियलाइज कि यार ये तो फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी है ऑफ द 2023 हॉलीवुड फिल्म चैंपियंस, स्टारिंग वुडी हैरेल्सन एंड डायरेक्टेड बाय बॉबी फेरेली। But Champions also is the remake of a 2018 Spanish film, Campeons, I think I'm saying it right, which is directed by Javier Fresa. All these stories are about one man जो काफ़ी arrogant है और लॉ के साथ उसकी कोई टसल हो जाती है और पनिशमेंट के तौर पर he has to coach a specially abled basketball team. उनके साथ काम करते करते he becomes a better human being. तारे ज़मीन पर फिल्म ने हमें खूब रुलाया था और उस फिल्म का स्पिरिचुअल सीक्वल है सितारे ज़मीन पर। तो कैरी टिश्यूज अलॉन्ग विथ यू बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एन इमोशनल राइड। फिर मैंने आपको बताया था कि 3 साल पहले लाल सिंह चड्ढा आई थी, वो आमिर की लास्ट फिल्म थी एंड दिस वन वाज इंस्पायर्ड बाय फॉरेस्ट गंप। ये सबको पता है अनलेस यू बीन लिविंग अंडर अ रॉक। रॉबर्ट जेमेकिस की फॉरेस्ट गंप व्हिच हैड कम आउट इन 1994 हैड टॉम हैंक्स प्लेइंग फॉरेस्ट गंप। यहाँ तक कि डायलॉग्स भी अडेप्ट किए, जैसे रन फॉरेस्ट रन एंड लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। दोनों फिल्म्स एक सिंपल काइंड हार्टेड आदमी की जिंदगी के सफर को दिखाती है जिसमें वो हिस्टोरिकल इवेंट्स के बीच जीता है। फॉरेस्ट गंप का नैरेटिव थोड़ा ज़्यादा इमोशनल और फिलोसॉफिकल था, जहां टॉम हैंक्स का कैरेक्टर लाइफ के बड़े क्वेश्चंस एक्सप्लोर करता है। लाल सिंह चड्ढा ने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया पर अपने देसी फ्लेवर के साथ, जिसमें इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स को भी हाईलाइट किया गया। थोड़ा बॉलीवुड मसाला भी ऐड हुआ, जैसे सॉन्ग्स और इमोशनल डायलॉग्स। डिफरेंस यही है कि लाल सिंह चड्ढा में कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि वो ओरिजिनल की डेप्थ और सटलिटी को मैच नहीं कर पाई। 2005 में ए.आर. मुरुगदॉस ने एक तमिल फिल्म बनाई, गजनी, विद सूर्या एंड असिन। इतनी चली कि 2008 में ए.आर. मुरुगदॉस ने फिर से यही फिल्म बनाई विद द सेम नेम बट हिंदी में विद आमिर खान एंड असिन। दोनों भाषाओं में मैसिव हिट्स थी। बॉलीवुड में इट वाज द फर्स्ट फिल्म टू अर्न 100 crores एंड स्टार्ट द 100 crore का क्लब, और सबको लगा कि इट इज अ रीमेक ऑफ द तमिल फिल्म। But even the Tamil film was inspired from Christopher Nolan की 2000 में आई फिल्म Memento, which was inspired by his brother Jonathan Nolan की शॉर्ट स्टोरी Memento Mori। दोनों फिल्म्स में एक आदमी अपनी मेमोरी लॉस के साथ जूझता है, अपने पास्ट के राज को सॉल्व करने की कोशिश करता है, रिवेंज लेता है और अपनी आइडेंटिटी को ढूंढता है। लेकिन फ़र्क यह है कि मेमेंटो का नैरेटिव काफ़ी कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर था, टिपिकल क्रिस्टोफर नोलन। पूरा फिल्म उल्टे सीक्वेंस में चलता है जिससे सस्पेंस बिल्ड होता है। वही गजनी ने इस आइडिया को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया बॉलीवुड वासियों के लिए और बॉलीवुड स्टाइल में बनाया, मतलब एक्शन सीन्स, रोमांस, इमोशनल ड्रामा, ऑल ऑफ दैट। तो हाँ, गजनी ने स्टोरी का बेसिक फ्रेमवर्क बोरो किया लेकिन उससे मास ऑडियंस के लिए और डाइजेस्टेबल और एंटरटेनिंग बनाया। Gajni wasn't the only Amir-Nolan connection. Dhoom 3, directed by Vijay Krishna Acharya, came out in 2013. It was a sequel to the high-octane Bollywood action thriller series Dhoom. This one had Amir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bachchan और उदय चोपड़ा. But the ending of the film immediately reminded people of The Prestige, जो कि क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट की थी और 2006 में आई थी। दोनों फिल्म्स में मैजिशियन का एक सेंट्रल रोल होता है जहां ट्विस्ट और सस्पेंस स्टोरी को ड्राइव करता है। यहाँ ट्विन ब्रदर्स का कॉन्सेप्ट है जो सस्पेंस और एक्शन दोनों को ऐड करता है, लेकिन द प्रेस्टीज की तरह स्टोरी इतनी डीप और कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट्स बॉलीवुड आफ्टर ऑल। बॉलीवुड स्टाइल में इसमें इमोशनल सीन्स, सॉन्ग्स, एलैबोरेट डांस सीक्वेंसेस थे। माय गॉड, इसके लिए दोनों आमिर और कटरीना ने इतनी मेहनत की। फर्क ये था कि द प्रेस्टीज डार्क, इंटेंस और माइंड बेंडिंग थ्रिलर थी, जबकि धूम 3 एक ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर। कुणाल कोहली की फिल्म जो 2006 में आई थी, फना, which gave all Air Force and केंद्रीय विद्यालय schools an anthem
फॉर हर 26 जैन और 15 अगस्त का स्कूल सेलिब्रेशन। देश रंगीला रंग, हम सब ने नाचा है इस गाने पे, ठीक है, स्कूल में, डोंट मेक अ फेस। Well, it had Aamir and Kajol, and this film was inspired from the 1981 spy thriller Eye of the Needle, starring Donald Sutherland. Eye of the Needle में एक स्पाई है एक आइलैंड पर जहां सिर्फ एक केयरटेकर और एक फैमिली है बस। कपल है अपने बेटे के साथ और हस्बैंड डिसेबल्ड है। वाइफ एंड द स्पाई स्टार्ट हैविंग एन अफेयर और शी कैचेज अप टू हिम कि क्या क्या चल रहा है, एंड देन शी ट्राइज टू स्टॉप हिम। सेम टू सेम एज द सेकेंड हाफ ऑफ फना। आमिर प्लेज अ मेंबर ऑफ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। फना में फ़र्क ये था कि बॉलीवुड है तो देयर इज ड्रामा, इमोशंस, रोमांस। काजोल देख नहीं सकती और वो दोनों पहले मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं और फिर सालों बाद फिर से मिलते हैं। देयर इज नो डिसेबल्ड हस्बैंड बट काजोल के ओल्ड पिताजी प्लेड बाय ऋषि कपूर। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम टू सेम है डाउन टू द एंडिंग। 1992 में आए मंसूर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर को आज भी एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, लेकिन काफी लोग नहीं जानते कि इस फिल्म का बेसिक प्रेमाइस इज लूजली इंस्पायर्ड फ्रॉम द 1979 हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग अवे। ब्रेकिंग अवे एक स्मॉल टाउन अमेरिकन बॉय की कहानी है जो साइकिलिंग का शौकीन है। उसका सपना है कि वो एलीट कॉलेज स्टूडेंट्स के खिलाफ एक प्रेस्टिजियस साइकिल रेस जीते। फिल्म में क्लास डिवाइड, एस्पिरेशन और आइडेंटिटी के थीम्स हैं। उसका स्ट्रगल सिर्फ रेस जीतने का नहीं है बल्कि अपनी जगह सोसाइटी में प्रूव करने का भी है। जो जीता वही सिकंदर में भी कुछ ऐसे ही इमोशनल बीट्स है। आमिर का कैरेक्टर संजू जो इनिशियली इररिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन भाई की इंजरी के बाद वो खुद को बदलता है। स्कूल राइवलरी, क्लास इश्यूज और एक फाइनल साइकिल रेस, सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज ब्रेकिंग अवे जैसा ही लगता है। मंसूर खान ने ऑफ कोर्स इसको एक देसी टच दिया विद ड्रामा एंड सॉन्ग्स जैसे यहाँ के हम सिकंदर और पहला नशा, विच मेड द फिल्म सो मेमोरेबल। इनफैक्ट मंसूर खान ने यह भी कहा कि बहुत वक्त के बाद उनको पता चला कि ऐसी कोई सिमिलर फिल्म थी। फिल्म बनाते वक्त तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। श्योर। अनदर मंसूर खान आमिर खान फिल्म, दिस वन हैड मनीषा कोइराला एंड आमिर खान एंड केम आउट इन 1995, अकेले हम अकेले तुम। एक इमोशनल ड्रामा फिल्म जिसमें आमिर खान और मनीषा कोइराला ने एक ट्रबल्ड मैरिड कपल का रोल प्ले किया है। इसकी स्टोरी लाइन क्लियरली इंस्पायर्ड थी by the 1979 Oscar-winning Hollywood film Kramer vs. Kramer, which had Dustin Hoffman and Meryl Streep. Kramer vs. Kramer एक मैरिड कपल की कहानी है जहां वाइफ अचानक घर छोड़कर चली जाती है और हस्बैंड को अपने छोटे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। फिल्म एक सिंगल फादर की स्ट्रगल को दिखाता है, कैसे वो पेरेंटिंग सीखता है, अपने करियर को बैलेंस करता है और बाद में जब वाइफ कस्टडी मांगती है तो एक इमोशनल कोर्ट रूम बैटल होता है। अकेले हम अकेले तुम में भी सेम इमोशनल थ्रेड फॉलो होता है बट मोर मेलोड्रामा बिकॉज इट्स बॉलीवुड। यहाँ आवर लीड पेयर आर सिंगर्स। आमिर खान एक स्ट्रगलिंग सिंगर होता है जिसका करियर थोड़ा अनस्टेबल है, जबकि मनीषा कोइराला अपनी सिंगिंग करियर को सीरियसली परस्यू करना चाहती है। सॉन्ग्स वर ग्रेट लाइक राजा को रानी से प्यार हो गया, दिल मेरा चुराया क्यों एंड ऑफ कोर्स द टाइटल ट्रैक। Another Amir Khan and Manisha Koirala film, Man was directed by Indra Kumar and came out in 1999. इस फिल्म का टोन पोएटिक, विजुअल्स ड्रीमी और म्यूजिक सोल स्टरिंग था। लेकिन अगर आप क्लासिक हॉलीवुड रोमांसेस के फैन हैं तो आपको तुरंत याद आएगा 1957 की टाइमलेस फिल्म एन अफेयर टू रिमेंबर, जिससे मन ने अपनी कोर स्टोरी बोरो की थी। एन अफेयर टू रिमेंबर में एक प्लेबॉय होता है और एक एंगेज वुमन होती है, दोनों एक क्रूज शिप पर मिलते हैं। दोनों अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स भूलकर एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि 6 महीने बाद वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर मिलेंगे अगर उनका प्यार सच्चा निकला तो। लेकिन फेट का अलग ट्विस्ट होता है। Women on the way meets with an accident, does not end up reaching, and the guy thinks कि उसने उसको stand up कर दिया। By the way, An Affair to Remember was director Leo McCarey की ही फिल्म Love Affair का रीमेक which had come out in 1939। मन में ऑलमोस्ट वही वाला प्लॉट फॉलो किया गया है, बस थोड़ा सा और इमोशनल एंगल है। विक्रम भट्ट की 1998 में आई गुलाम एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें आमिर खान ने एक स्ट्रीट स्मार्ट बॉक्सर सिद्धू का रोल प्ले किया था। There was also रानी मुखर्जी। फिल्म में मुंबई की अंडरबेली, क्राइम और पर्सनल रिडेम्पशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया गया था। लेकिन इस कहानी का कोर स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय एलिया कैज़न की 1954 में आई क्लासिक हॉलीवुड फिल्म ऑन द वाटरफ्रंट, जिसमें मार्लन ब्रांडो ने लीड रोल किया था। ऑन द वाटरफ्रंट एक फॉर्मर बॉक्सर की स्टोरी है जो एक करप्ट यूनियन के लिए काम करता है, लेकिन जब उसका भाई सिस्टम का हिस्सा बनता है और बाद में मार दिया जाता है तब हीरो खुद के कॉन्शियस और ट्रूथ के बीच स्ट्रगल करता है। दोनों फिल्म्स में हीरो का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट सेंट्रल थीम्स है, लेकिन गुलाम ने अपने कॉन्टेक्स्ट में लोकल गैंग कल्चर, रोमांस और म्यूजिकल एलिमेंट्स को ऐड करके उसे एक नया फॉर्म दिया। आमिर का रॉ परफॉर्मेंस, आदि का खंडाला,
आंखों से तूने ये क्या कह दिया, जादू है तेरा ही जादू जैसे सॉन्ग्स और ग्रिटी विजुअल्स ने फिल्म को ओरिजिनल फील दिया डिस्पाइट इट्स सोर्स। Mahesh Bhatt directed ये film, came out in 1991 and featured his daughter Pooja Bhatt and Aamir Khan. दिल है कि मानता नहीं का plot is directly inspired from the 1934 classic Hollywood film It Happened One Night, जिसे फ्रैंक कैप्रा ने डायरेक्ट किया था, and it had Clark Gable. The story is about a rich heiress जो अपने कंट्रोलिंग फादर से भाग जाती है ताकि वो अपने लवर से शादी कर सके। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक आउट ऑफ वर्क जर्नलिस्ट से जो इनिशियली उसकी स्टोरी चुराना चाहता है क्योंकि उस स्टोरी से ही कैन मेक अ कमबैक इन हिज प्रोफेशन। पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में रोमांस, ट्रैवल और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली केमिस्ट्री सेंट्रल थीम थी। दिल है कि मानता नहीं भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है। पूजा भट्ट का कैरेक्टर अपने सुपरस्टार बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए घर से भागती है। रास्ते में उसकी मुलाकात आमिर खान से होती है जो कि एक जर्नलिस्ट है। बाकी की कहानी आपको पता ही है। Once again, a Mahesh Bhatt directed film starring Aamir Khan that is a copy. 1993 में आई थी फिल्म had Aamir Khan and Juhi, आमिर की बहन passes away, leaving him a garden of 3 kids. This film is inspired from the 1958 American film Houseboat. उसमें एक आदमी होता है जिसकी बीवी का देहांत हो जाता है और वो उसको 3 बच्चे के साथ छोड़कर चली जाती है। While handling this responsibility, there is a woman who runs away from her family and meets the children. फिर काफी सारा कंफ्यूजन एंस्यू होता है दोनों फिल्मों में। ऑल्सो दिस फिल्म हैड कुणाल खेमू इन अ चाइल्ड एक्टर रोल। तो दोस्तों ये थे कुछ आमिर खान के आइकॉनिक फिल्म्स जो हॉलीवुड से इंस्पायर्ड थे, लेकिन उन्होंने उन कहानियों को अपने अंदाज में प्रेजेंट किया। आई फील कि दिस इज अ लॉट बेटर देन मेकिंग रैंडम यूनिवर्सेस, स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, व्हाटएवर। रैंडम यूनिवर्सेस और सीक्वल्स बनाने से बेहतर है कि यही करे। बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक। ऑल्सो आमिर इज नॉट दी ओनली वन, और भी कई सारी फिल्में हैं और कई सारे लोग हैं जो हॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं, पर उसके लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर।